अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। हकीकत में विजयरावजी वरपुड़कर इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और इनके हार्ट का ऑपरेशन होने के बाद इनका जिस तरह से सर्जरी की गई, सर्जरी करने के बाद में इनकी तबीयत अच्छी हो गई और उसी खुशी के ज़िमन में यहाँ पर एक दावत रखी गई थी, जिसमें तमाम भी समाज के लोग इनके दावत पर एक आवाज़ पर इनकी दावत पर आए। और इस दावत पर आने के बाद में किस तरह की प्रतिक्रिया विजयरावजी वरपुड़कर इन्होंने परभनी विधानसभा मतदारसंघ को लेकर दी है, और 2024 में जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदारसंघ से भारतीय जनता पार्टी से विजयरावजी वरपुड़कर साहब इन्होंने उम्मीदवारी लड़नी चाहिए, ऐसा भी यहाँ कार्यकर्ताओं का बोलना है। तो इस बारे में किस तरह की प्रतिक्रिया विजयरावजी वरपुड़कर साहब इन्होंने दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। त्याबद्दल माझं असं स्पष्ट मत आहे की आताचे जे स्टँडिंग आमदार आहेत त्यांना त्यांचे संस्था इतके भरपूर आहेत, प्रत्येक स्टेटमध्ये संस्था असावी असं माझं मत आहे। आणि त्याचा तो स्वतःचा घरचाच कारभार, मेडिकल कॉलेज हे सगळं ते संपले, त्यामुळे मला असं वाटतं की परभणी शहरावर त्याचं दुर्लक्ष आहे। सतत त्यांना 10 वर्ष आमदार राहिले, 7.5 वर्ष ते सत्तेत होते। सत्तेत असताना सुद्धा आणि त्यांनीच उद्घाटन, त्यांच्याच मंत्र्यांना उद्घाटन केलेलं आजचं बस स्टँड ते अजूनही पूर्ण आहे। नटराज रंगमंदिरबद्दल त्याच पद्धती आहे की सांस्कृतिक कार्यक्रम होत नाही। जो परभणीचा सगळ्यात मोठा महाराष्ट्रातला सांस्कृतिक वारसा हा चालला गेला, कुंकवच आहे। ग्रामीण भागात बी फार काही नाही। त्याच पद्धतीनं जर शहराची ही जी परिस्थिती, खड्डे, एकही रोड बरोबर नाही, कॉन्ट्रॅक्ट काही फंड गव्हर्नमेंटचे आले, आता आम्ही पाहतो 2-2.5 वर्षापासून, तर ते फंडचं काम करू देत नाही त्या गुत्तेदारांना, त्यांच्यात डिस्टर्ब करतात। ठराविक त्यांच्या जवळच्याच गुत्तेदारांना कामं मिळतात, आडवाओडी होती कामामध्ये। पण हा विकास कसा आहे? आणि हा विकास करण्यासाठी आम्ही आता सर्वांनी, फक्त आमच्या राष्ट्रवादीचा अजितदादाचा ग्रुप असो, शिवसेनेचा मुख्यमंत्र्याचा ग्रुप असो, किंवा माननीय फडणवीस साहेब भाजपचा ग्रुप, आम्ही सर्वांनी कंबर कसली। निश्चितपणे विधानसभेची जागा ही महाविकास आघाडीलाच परभणीची निवडून द्यायची। आता कसं आहे की आमचे 3 पक्ष येतात, तिन्हीची एक, आता आमचे सृष्टी जे ठरवतील कोणाला तिकीट द्यायचं, पण जनरली असं आहे की बाद शिवसेने जागा शिवसेनेला लढवायची, परंतु काही जागा सोडून घेण्याचे प्रयत्न आमचे चालू आहे। त्यात परभणीचा सुद्धा विषय आहे। परभणीमध्ये भाजपकडे चांगले कॅन्डिडेट आहे, मी स्वतः आहे। मतदान जास्त झालं होतं जमीनमध्ये सुद्धा एवढं आंदोलन चालू आहे, त्या आंदोलनात सुद्धा फारसा परभणी फरक नाही, फक्त 4,000 मतांनाच इथं खासदार प्लस झाले। म्हणजे ग्रामीणमध्ये सुद्धा आम्ही भाजपनं बरोबर केलेलं आहे, आणि शहराचा तर विषयच नाही। तर मुस्लिम समाजाचं काही मतदान वेगवेगळ्या कारणामुळं ते थोडं बाजूला गेलं, पण निश्चित यावेळेस आम्ही आमच्या बाजूकडे वळून घेण्याची विनाकारण NRC बद्दल भूमिका उडवल्या, संविधान बदलण्याच्या बाबतीमध्ये विचारलं, आणि त्याचा थोडाफार फटका बसला, आणि आंदोलनाचाही काही फटका बसला मराठा आंदोलनाचा, पण आपण सविस्तरचा विचार केला तर फारसा फरक हा परभणी विधानसभेवर नाही पडत। आता उमेदवार आमचा थोडा बाहेरचा असल्यामुळं आणि थोडं कास्टिझम झाल्यामुळं थोडाफार फरक पडला, पण निश्चितपणे सांगतो की विधानसभेला हा विषय नाही येणार। मनोज जरांगे फॅक्टरच्या संदर्भात काय रोखलं आणि हे केलं, त्यावेळेस मी मुंबईला जाऊन तिची एसटी घेतली, अशीच आम्ही 2 वेळेस घेतली सगळ्यांनी, व्यापाऱ्यांना आम्ही आला, त्याच्यामध्ये जवळजवळ आमच्या व्यापाऱ्याचे MIDC व्यापाऱ्याची 50 कोटी वाचलेली,
आता कसं आहे की विरोधी पक्षाच्या काही लोकांनी जाऊन त्याची बदली केली होती. आज परभणीतला कोणताच नागरिक असा नाही की बा त्यांना तिथं ठेवा असं या मताचं कोणीच नाही. पण काही वरचे पॉलिटिक्स असेल ते मला माहीत नाही, कोण कोणाचं नातेवाईक आहे तेही मला माहीत नाही, पण काहीतरी कानावर येतं आणि हा प्रकार घडतो एवढं मी सांगू शकतो. आता MIDCचं सध्या मी अध्यक्ष असल्यामुळे मी MIDCचे पूर्ण रोड आणले, रोड पूर्ण करून घेतले, स्ट्रीट लाईटचे पूर्ण बसून घेतले, आता नाल्याची काम चालू झालेली आहे. हा विकास करणारा माणूस पाहिजे. आमदार आणि खासदार यांच्या विकासाचं काही घेणं देणंच नाही. त्यांचं मेडिकल कॉलेज होतं, पण एखादी कॉपरेटिव्ह संस्था या दोघांनी कधी कुठे टाकली का? जिनिंगचं उद्घाटन केलं तिचं अजून पायाभरणी नाही, काहीच नाही. आज 10 वर्षापासून मेडिकल कॉलेज स्पीडनं तयार कम्प्लीट. मग हे बाकीचं जर बाकी ह्या संस्था उभे केल्या असत्या तर निश्चितपणे युवकाला त्याचं प्राधान्य मिळालं असतं, नोकऱ्या मिळाल्या बहुशासकीय ना. त्याच्यासाठी बराचसा आपला ग्रँड आता गव्हर्नमेंटने सँक्शन केलेलं आहे. गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रोखलं गेलं हे आपल्यालाही माहिती आहे सगळ्याला. इव्हन ते कॅन्सल होण्याच्या याच्यात होतं, पण आम्ही सगळे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाऊन आम्ही ते पुन्हा वापस करून घेऊन आलो. आता श्रेय कोण बॅनर लावून घेत असेल ती गोष्ट वेगळी, परंतु ॲक्च्युअल भाजपच्या सरकारमध्ये ते तयार झालेलं आहे आणि त्याला सँक्शन मिळालेले, फंड्स पण मिळालेत. आता डेव्हलपमेंट चालू आहे. सगळे ITIच्या याच्यामध्ये ते कार्यक्रम चालतो, तर हळूहळू त्याची डेव्हलपमेंट निश्चितपणे होईल. काल पालकमंत्री आले. विकास आघाडीला जर इथे यश मिळालं, महायुतीला जर यश मिळालं तर निश्चितपणे आम्ही सांगतो की परभणी औरंगाबादसारखी करून दाखवतो. कारण जे आमचे नेते वरचे फडणवीस साहेब आणि बाकी सगळे सुद्धा, सेंट्रलमध्ये आपलं गव्हर्नमेंट आहे, स्टेटमध्ये ते गव्हर्नमेंट कायम राहतं. तर आत्तापर्यंत निधी पाहतो मी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये युतीनं हा निधी दिलेला आणि परभणीचे रस्ते, परभणीची पाण्याची व्यवस्था, परभणीची नाल्यांची व्यवस्था आणि परभणीचं सामाजिक क्रांती की आम्ही केल्याशिवाय राहणार. ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और NA कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं
ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।